अरे बाप रे बाप, इस गर्मी के मौसम में तो आग लगा रखी है, ऊपर से यह बिस्तर भी आग फेंक रहा है। सच में इस साल में तो बहुत गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी ने तो भूचाल मचा रखा है, थोड़ी भी ठंडक नहीं है। भूचाल मचाती गर्मी से परेशान होकर सास ससुर आपस में बड़बड़ा रहे थे। इधर प्रीति पोछा लगाते हुए बोलती है, जेठानी जी देखिए, अभी मैंने गीला पोछा लगाया था, गर्मी की वजह से बिल्कुल सूख गया है। देवरानी जी, हमारे घर का फर्श भी तो खुरदुरा रेत वाला है, अगर इसमें तुम बाल्टी भर के भी पानी डाल दोगी तो भी सोख लेगा। प्रीति पूरे घर में गीला पोछा लगाती है, इसके कारण पूरे घर में भापका भर जाता है। तो उसकी सास बोलती है, अरे तौबा तौबा प्रीति, बहुत पोछा पानी से मारा था या खौलते लावे से घर में ठंडक करने की जगह और गर्मी बढ़ गई। अजीब, तुम क्या यहाँ बैठे हो, चलो बाहर बैठते हैं आंगन में। घर में घमस के कारण गर्मी पड़ जाती है, इसलिए सास ससुर आंगन में बैठ जाती है। घर में बहुएं आपस में बोलते हैं, हमारे ससुराल वालों को गर्मी जरा भी बर्दाश्त नहीं होती है, वह तो खुद आंगन में जाकर हवा खा लेते हैं, मगर हम दोनों बहू को तो घर में गर्मी में खाना बनाना पड़ता है। हाँ, तुम ठीक कह रही, वह हमें तो कोई समझने वाला ही नहीं है। मैं तुम्हारे जेठ से कहा था कि घर बदल लेते हैं और वह सुनते ही नहीं है। जेठानी जी, मैं तो रोज सागर से कहती हूँ कि घर बदल लेते हैं, मगर उनका भी हाल जेठ जैसा है। दोनों भाई एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सुनते ही नहीं है। गर्मी से बेहाल दोनों बहू में रसोई में आती हैं। तौबा तौबा, आज तो ये छत और चिलचिलाती गर्मी में तप रही है, आज खाना बनाने में तो जान ही निकल जाएगी। हाँ, मगर हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। मैं चावल दिन लेती हूँ, तुम सब्जी काट लो, दोनों लोग मिलजुल के खाना बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा। कई दिन के कपड़े भी जमा है, उन्हें धोने नदी पर भी जाना है। दोनों बहुएं खाना बनाकर कपड़े धोने नदी पर जाने लगते हैं। सुमन, हमने खाना बना दिया है, तुम सबको परोस के खिला देना। जी भाभी, मैं सबको खाना खिला दूंगी, आप कपड़े धोने जाए। तभी दोनों बहू के दोनों बच्चे कपड़े गंदे करके आ जाते हैं। तीस पर प्रीति बौखला के कहती हैं, सुबह से तुम दोनों का पता नहीं है कहाँ रहते हो और यह कपड़े कैसे गंदे कर लिए हैं। तुम दोनों घर पर टिके नहीं रह सकते हो। मुझको नहीं रहना है घर में, मुझको घर में बहुत तगड़ी गर्मी लगती है और खेलूंगा भी कैसे। प्रीति भाभी, रहने दीजिए, बच्चे तो मिट्टी में ही खेलते हैं ना। अरे वह माँ और चाची, आप दोनों नदी पर जा रही हो, हमें भी ले चलिए। हाँ बेटा, तुम दोनों भी हमारे साथ चलो, वैसे भी तुम्हारे शरीर पर बहुत मिट्टी चढ़ गई है, तुम दोनों ठंडे ठंडे पानी में नहा लेना तो यह मिट्टी उतर जाएगी। दोनों बहू में बच्चों को लेकर नदी पर आ जाती है। नदी के किनारे चारों तरफ मिट्टी का बहुत भराव था, इसीलिए वहाँ का वातावरण बहुत ठंडा था। जय राम जी की काकी, आप कैसी हो? मैं तो चंगी भली हूँ, भला मुझे क्या होगा, मेरी नदी के किनारे कुटिया है, लेकिन तुम दोनों इतने दिनों के बाद दिखाई दे रही हो। अरे काफी, क्या बताऊं, कुछ दिनों से गर्मी इतनी पड़ रही है कि बाहर निकलकर लगता है कि शरीर अभी जल जाएगा। वैसे काकी, आप इस मटके में मिट्टी क्यों भर रही हो, चूल्हा बनाना है क्या? नहीं प्रीति बेटी, यह मिट्टी में घर में लिपने पोतने के लिए ले जा रही हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी पड़ती है। मिट्टी से लिपने पोतने से गर्मी कम लगती है। वैसे भी हमारे जमाने में पक्के घर कहाँ होते थे, सब पर मिट्टी के घर होते थे और हमेशा ठंडे रहते थे। काकी की बात मिट्टी से घर लिखने वाली सुन के दोनों जुगड़ू बहू का दिमाग चलता है।
प्रीति क्यों ना हम भी अपने घर में गीली मिट्टी से लिपाई पटाई कर ले। अगर दादी के घर में ठंडक हो सकती है तो हमारे घर में क्यों नहीं। कम से कम रात में जल्दी जमीन पर तो सोना नहीं पड़ेगा। पहले जल्दी से नहाना धोना कर लेते हैं, फिर मिट्टी ले चलेंगे नदी में। नहाना धोना करके दोनों बहू में नदी के किनारे से गीली मिट्टी भर के ले जाते हैं। बड़ी बहू और छोटी बहू, तुम दोनों ने आज नदी पर कुछ ज्यादा ही समय लगा दिया और उसे बोरियों में क्या है। माँ जी, हम दोनों नदी किनारे से ढेर सारी गीली मिट्टी लाए हैं लिपाई पोताई करने के लिए। आप लोग पहले खाना खा लीजिए, फिर हम दोनों लिपाई पोताई कर लेंगे। अच्छा ठीक है बहू। दोनों बहुएं मिट्टी का गाढ़ा घोल बनाकर कोने कोने में लिपाई पताई करने लगते हैं। जैसे जैसे मिट्टी सूखने लगती है वैसे वैसे घर की तप कम पड़ जाती है। अरे वाह बहू, तुम दोनों का घर को मिट्टी से लिपने पोतने का देसी जुगाड़ तो बहुत लाभदायक है। अब बिल्कुल भी भाप का नहीं हो रहा है। चलो आज तो चैन की नींद आएगी। लिपाई पोताई करने के बाद दोनों बहू में ठंडक में खाना बनाती है। फिर अगले दिन दोनों बहुएं बहुत मन से खाना बनाते हैं, तभी दीवार की पपड़ी झाड़ के खाने में गिर जाती है। जी अच्छा। दोनों बहुएं बहुत मन से खाना बनाते हैं, तभी दीवार की पपड़ी झाड़ के खाने में गिर जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया। कितने मन से हमने खाना बनाया था, सारा खराब हो गया। अब हम क्या खिलाएंगे घर वालों को। इस रसोई की सारी दिवाली ऐसे ही हो गई खराब है। 2 साल हो गए मकान मालिक को बोल रिपेयरिंग करवाने के लिए, मगर वह सुनता ही नहीं। जेठानी जी, पता नहीं मकान मालिक कब रिपेयरिंग करवाए। इससे अच्छा है कि हम ही मिट्टी से रसोई, इस बार तो 2 बोरी मिट्टी से बात बन जाएगी। दोबारा दोनों बहुएं नदी के किनारे जाती है और बहुत सारी मिट्टी लेकर घर आते हैं। इस बार तो 2 बोरी मिट्टी से बात बन जाएगी। आज का मौसम खुला हुआ और धूप भी है, आज ही दीवारों की मरम्मत मिट्टी से कर लेते हैं। भाभी लाइए, मैं आप दोनों की मदद करवा देती हूँ। तीनों नंद भाभी मिट्टी का लेप बनाकर रसोई की दीवार पर लगा देती है, जिससे उनकी रसोई एक नई तरह की बन जाती है। अरे वाह माँ और चाची बुआ, हमारा घर तो बहुत ठंडा है। आज से हम अपने घर में ही क्रिकेट खेलेंगे। तभी प्रीति डांटते हुए कहती है, खबरदार, अगर तुम दोनों में से किसी ने भी घर में क्रिकेट खेलने की कोशिश की। अरे बहू, क्यों बच्चों को डांट डपट रही है, खेलने दे। और वैसे भी बाहर बहुत तेज धूप है, अगर बच्चों को लू लग गई तो लेने के देने पड़ जाएं। ठीक है दादाजी, हम आराम से क्रिकेट खेलेंगे। दोनों बच्चे घर में क्रिकेट खेलने लगते हैं, तभी बॉल जाकर सीधे मटके में लगती है। मटका टूट जाता है। तब प्रीति बोलती है, देखा, जिस बात का डर था वही हुआ। अब तोड़ दिया ना मटका। अब हम ठंडे पानी के लिए भी तरसेंगे। अरे बहू, मटका टूट गया तो टूट गया, अब बच्चों पर राशन पानी लेकर मच्छर। वैसे भी यह मटका बहुत पुराना हो गया था, पानी भी ठंडा नहीं कर रहा था। घर में जैसे बहुत चिकने घड़े हैं, एक चीज जोड़नी पड़ती तो सबको पता लगता। तभी दोनों पति मेहनत मजदूरी करके घर आते हैं और बोलते हैं, हे भगवान, गर्मी के मौसम में तो तहरी मचा रखा है। आरती, जरा एक गिलास मटके का पानी देना। जी, मटका तो बच्चों से गलती से खेलते समय टूट गया है। अरे ऐसे कैसे मटका टूट गया। तुम दोनों घर में रहकर क्या झक मारती हो जो ध्यान नहीं रख सका। अरे बोतल में तो पानी भर के रखा है, उसमें से दे दो बहू।
रामू बोतल का पानी पीता है, वह बहुत गर्म होता है। ये तो पानी लावा जितना गर्म है, मुझे नहीं पिया जाएगा। आज ये कैसे बेकार के पानी पी लो, कल हम मार्केट से छोटा सा मटका ले आएंगे। मटका टूट जाने के कारण पूरे परिवार को गर्म पानी पीना पड़ता है। अगले दिन दोनों भाई कुमार के पास आ जाते हैं। भाई जी, यह वाला मटका कितने का दिया है? Bayaka reta hai bara mataka 400 ka ora chota mataka 200 rupees ka hai। मटके का इतना रेट सुनकर दोनों भाई टांग रह जाते हैं। भैया, सही रेट लगा लो, क्या कुछ कम नहीं होगा? भाई, गर्मी का मौसम चल रहा है, लोग ठंडा पानी पीने के लिए 20-30 हजार एक बार में फूंक डालते हैं। तुम्हें मटके का रेट ज्यादा लग रहा है भाई, तुम कहीं और पता कर लो। कुमार दोनों भाई की बेइज्जती मार्केट भगा देता है। गुजरते दिनों के साथ गर्मी का तापमान भी 40 से 43 डिग्री बढ़ जाता है, इसलिए खाने की बर्बादी भी ज्यादा होने लगती है। अच्छा हुआ आज हमने जल्दी खाना बना लिया, गर्मी के कारण बुरा हाल है। पूजा, तुम माँ जी और बापू जी से पूछ लो कि खाना लगा दो। दीदी, आपको तो पता है खाना सारे लोग इकट्ठे खाते हैं, यह आ जाएंगे फिर सबको एक साथ खाना लगा देंगे। शाम को दोनों बहुएं खाना परोसती है, तब तुम खुद खा कर देखो, सब्जी बिल्कुल लस्ट लस्ट करती है। तुमसे कितनी बार कहा है कि इस पतीली में खाना मत बनाया करो, इसकी पिंडी फूटी है। हाय हाय बहू, तुमने ये कितनी पुरानी सब्जी परोसी है, मुझे सच्ची बात मार रही है और खट्टी खट्टी है। अगर मैं सब्जी का एक निवाला भी खा लिया तो मेरा पूरा जी खराब हो जाएगा। बहू, अगर तुम खाना कल का रखती है तो गर्म करने से पहले खाकर देख लिया करोगे खाना सही है कि नहीं। पर माँ जी, यह सब्जी हमने कुछ घंटे पहले ही ताजी बनाई थी, पर यह खराब कैसे हो सकती है? तो खुद खा कर देख लो, सब्जी एकदम लस्ट लस्ट कर रही है। मैंने कितनी बार मना किया है कि इस पतीली में सब्जी मत बनाया करो, पेदी फूटी हुई है। रामू को इतना गुस्सा करते देख आरती भड़क जाती है। घर में बच्चे खुशी, 2-4 बर्तन ही है जिनकी भी पेदी फूटी है। कढ़ाई से लेकर पतीला तवा सबकी पेदी फूट चुकी है। आप लोगों की हिम्मत नहीं होती कि जरूरत का सामान लेकर आऊं। सच में आप दोनों भाइयों की चंडी इतनी मोटी हो गई कि पिछले 2 हफ्ते से मटका लाने को बोल रही हूँ फिर भी नहीं सुनते। गए थे मटका लाने, पर गर्मी के चलते एक मटका भी 400 का है। इतनी तो हमारी दिहाड़ी भी नहीं है, तो सुन लो कि चूल्हा जलाना है कि ठंडा पानी पीना है। दोनों बहू में गरीब हालात को देखते हुए चुप हो जाते हैं और अगले दिन नदी पर नहाने जाती हैं तो आरती की दिमाग की बत्ती जलती है। देवरानी जी, हमारी समस्या का समाधान तो हमारे आंखों के सामने ही था, हम खुद भी तो इस मिट्टी से माटी का घड़ा बना सकती हैं। आरती दीदी, मैंने कुमार को मटका बनाते देखा है और हमारी एक और समस्या का समाधान भी इसी मिट्टी से हो जाएगा। वह भला कैसे? पूजा, आपने कभी गांव में देसी तरीके से खाना बनते देखा है? दाल चावल कुछ भी, वह लोग खाना बनाने से पहले बर्तन के पेदी में मिट्टी का मोटा लेप लगा देते हैं। हम भी अपने टूटे फूटे बर्तनों में मिट्टी का लेप लगा देंगे, जिससे हमारा खाना भी खराब नहीं होगा और खाना ठंडा भी रहेगा। ये तरकीब तो हमारे लिए रामबाण उपाय है, इससे हमारा राशन भी खराब नहीं होगा। दोनों बहू में सबसे अच्छी गीली चिकनी मिट्टी नदी से घर ले आती है मटका बनाने के लिए। दोनों बहू में आंगन में मटका बनाने के लिए मेहनत कर रही थी, तभी पड़ोसन उनकी खिल्ली उड़ाने आ जाती है।
लगता है तुम्हारे परिवार के हालात बहुत बुरे हैं जो तुमने कुमार का काम शुरू कर दिया है। चलो अच्छा है, नमक रोटी का तो इंतजाम हो ही जाएगा। शांति चाची, आपको दूसरों के घर में ताक झाक करने के अलावा और कुछ काम नहीं है जो अपने घर में तुम्हारे घर की ऐसी ऐसी ही चल रही होगी, चाहते अपने घर में ठंडी ठंडी हवा खाओ। आरती का तेरा जवाब सुन के शांति को मिर्ची लग जाती है। फिर कुछ देर बाद दोनों बहुएं मिलके एक बड़ा सा मटका बनाती है। बस आज इस मटकी को धूप में सुखा देते हैं और फिर इसे भट्टी में पका लेंगे और फिर कल से हम ठंडा ठंडा पानी पी पाएंगे। मतलब कल से हमें इस मिट्टी के घड़े का ठंडा ठंडा पानी पीने को मिलेगा। आज पूरा दिन मटका बनाने और मिट्टी ढोने में कमर तेरी हो गई। मेरे तो पैरों में छाले पड़ गए हैं। मन करता है इस ठंडी ठंडी मिट्टी में अपने पैर में लगा लो बर्फ जितनी ठंडी है यह मिट्टी। रुक आरती बेटी, मैं तेरे पैर में मिट्टी का लेप लगा देता हूँ, वैसे भी यह मिट्टी लाभ करेगी, नुकसान नहीं। आरती की सास आरती के पैर में मिट्टी का लेप बनाकर लगा देती है। अरे माँ जी, यह मिट्टी का लेप तो चंदन के लेप जितना ठंडा और आराम दे रहा है। मेरी दादी के चबाने का जुगाड़ है। वैसे भी पहले के लोग चप्पल थोड़ी ना पहना करते थे, ठंड का मौसम हो या गर्मी का या बारिश का, सब नंगे पैर ही चला करते थे। इस कारण उनके पैरों में जलन और चले से पड़ जाते थे, तो सब लोग यही ठंडी मिट्टी अपने पैरों में लगा लेते थे।